नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरी लाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। आरजी कर रेप कांड के बाद जूनियर डॉक्टरों का जारी धरना प्रदर्शन का कल 40वां दिन था। 40वें दिन राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को एक 2 पन्नों का पत्र भेजा। उस पत्र में काफ़ी सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं जो जूनियर डॉक्टरों को हित में हैं और कहा गया है कि इसे जितना शीघ्र हो लागू किया जाए। उसके बाद देर रात जूनियर डॉक्टरों का दल बैठक किया, गवर्निंग बॉडी की उनकी बैठक हुई और उसमें यह तय किया गया कि आज 41वें दिन जहां वह स्वास्थ्य भवन के सामने धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, वहां से वह जुलूस लेकर सॉल्ट लेक के ही सीजीओ कॉम्प्लेक्स जो सीबीआई का कार्यालय है वहां तक जाएंगे और उसके बाद यह धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। साथ ही यानी कल 42वें दिन से यह हड़ताल पूरी तरह से खत्म होगा और यह लोग अपने अपने हॉस्पिटल और कॉलेज चले जाएंगे जहां पर यह काम में लग जाएंगे। लेकिन उसमें भी एक शर्त है। शर्त यह है कि यह हॉस्पिटल में तो जाएंगे लेकिन सिर्फ इमरजेंसी ड्यूटी करेंगे, ओपीडी नहीं करेंगे और ओटी अटेंड नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि इन लोगों ने कहा है कि जो राज्य में बाढ़ आया है और बाढ़ की समस्या से डेंगू और मलेरिया को देखते हुए एक ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएंगे और वहाँ पर कैंप लगाकर लोगों की सेवा शुश्रूषा करेंगे। लेकिन यह आंदोलन चलता रहेगा, यानी हड़ताल जो है वह आंशिक रूप से खत्म होगा, पूरी तरह नहीं। यदि उनकी जो बाकी मांगे हैं अगर वह नहीं मांगी गई तो यह फिर निकट भविष्य में फिर हड़ताल पे जा सकते हैं, पूरी तरह हड़ताल पे जा सकते हैं। लेकिन धरना प्रदर्शन पे रोक लग गई है इन्हीं के तरफ से। लेकिन जो मुख्य सचिव मनोज पंत ने जो पत्र स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को भेजा है, उस पत्र में आखिर है क्या? ममता बनर्जी सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और एक अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देशों की सूची जारी की है। राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को कल भेजे गए 2 पन्नों के पत्र में 10 निर्देश जारी किए हैं और इन सभी निर्देशों को तुरंत लागू करने के लिए कहा है। निर्देशों में कहा गया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में ड्यूटी रूम, वॉशरूम, सीसीटीवी और पीने की पानी की सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। निर्देश में यह भी कहा गया है कि हर स्वास्थ्य सुविधा में पर्याप्त संख्या में पुलिस या सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ महिला पुलिस सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना होगा। इसके अलावा स्थानीय पुलिस को रात के समय निगरानी के लिए मोबाइल टीमों की तैनाती सुनिश्चित करना होगा। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने और हर स्वास्थ्य सुविधा में पैनिक कॉल बटन और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को भी शीघ्र ही सक्रिय करना होगा। स्वास्थ्य विभाग को सभी सरकारी सुविधाओं में बिस्तर की उपलब्धता की जानकारी प्रणाली को भी सक्रिय करना होगा। डॉक्टरों, नर्सों और तकनीशियनों के खाली पदों को भरने के लिए भी तत्काल कदम उठाने होंगे। पत्र में यह भी सूचित किया गया है कि राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुरजीत कर पुरकायस्थ को सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का सुरक्षा ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि दरअसल जूनियर डॉक्टरों की जो मांग है, उस मांग में जो सबसे बड़ी मुख्य मांग है वह मुख्य सचिव को जो उन्होंने दी है, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम को हटाना होगा। और मजे की बात तो क्या यह है कि मुख्य सचिव ने यह पत्र स्वास्थ्य सचिव को ही भेजा है इन सब चीज़ों को लागू करने के लिए। जहां तक जूनियर डॉक्टरों का सवाल है, जूनियर डॉक्टरों को स्वास्थ्य सचिव पर तनिक भी एतबार नहीं है, विश्वास नहीं है। यह स्वास्थ्य सचिव का बर्खास्तगी चाहते हैं या तबादला चाहते हैं या स्वास्थ्य विभाग से इनको हटाने पर डटे हुए हैं। वहीं थ्रेट कल्चर जो है, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं और ये 2 मांगे इनकी जो है अभी तक बनी हुई हैं और जब तक इस पर समाधान नहीं निकलेगा यह आंदोलन चलता रहेगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि दोनों तरफ से काफ़ी नाप तौल के
वजन करके इसका फैसला लिया जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है, आंशिक इनकी मांगों को मान रही है, वहीं डॉक्टर भी जितनी मांगें मानी जा रही हैं उसी हिसाब से ये निर्णय भी ले रहे हैं। अब इन लोगों ने यह तय किया है कि हम धरना प्रदर्शन तो खत्म कर देंगे, काम में जुट जाएंगे, लेकिन जहाँ तक इमरजेंसी ड्यूटी का सवाल है और ओटी में जाने का सवाल है, वो हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाएंगे कि पूरी तरह हम सुरक्षित हैं और थ्रेट कल्चर नाम की अब कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।